बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कनाडा की सड़कों का फजाई मंजर, जहां पर दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले ट्रक ड्राइवर अभी तक कोरोना वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगान फंड्स को गैर मुंजमद करने के हुक्म पर दस्तखत कर दिए। जो बाइडन ने 9/11 के खानदानों की इमदाद के लिए अफगान फंड्स को गैर मुंजमद करने के हुक्म पर दस्तखत कर दिए हैं। जुम्मे को दस्तखत किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि इंतजामिया अफगान अवाम और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क के पास मौजूद अफगान असासों में से $3.5 बिलियन तक रसाई की सहूलत फराहम करने की कोशिश करेगी। अमरीकी आइन और साबिक सदर टॉमस जेफरसन का कुरान। ये वो नायाब कुरानी नुस्खा है जिसे अमरीकी तारीख में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। मौरखीन के मुताबिक अमरीका की आज़ादी के एलामिये और अमरीकी आइन की तश्कील में इसी कुरान से इस्तेफादा किया गया था। साबिक अमरीकी सदर टॉमस जेफरसन की मलकियत और नायाब कुरान को बुध के रोज़ दोबारा अमरीका रवाना कर दिया गया। ये 2 जिल्दी कुरान दुबई एक्सपो में नुमाइश के लिए रखा गया था। दुबई एक्सपो में इस कुरान को अमरीकी पवेलियन में उस जगह रखा गया था जहां अरब दुनिया के पुराने नक्शे भी नुमाइश के लिए मौजूद थे और वहां का दर्जा हरारत ख़ास था। इस कुरान की 24 घंटे निगरानी की जाती रही और इसे पहली मरतबा अमरीका से बाहर लाया गया था। साबिक अमरीकी सदर जेफरसन ने इस कुरान को 1765 में परचेज़ किया जब वो कानून के तालिब इल्म थे। ये कुरान लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से वाबस्ता यास्मीन खान की निगरानी में मखसूस डब्बों के ज़रिए वापस भेजा गया है। यास्मीन खान का कहना था कि वो भी इन स्पेशल बॉक्सेस के साथ ही अमरीका रवाना हो रही हैं क्योंकि ये कुरान बहुत ही नाजुक और नायाब है और इसकी ख़ास देखभाल करना पड़ती है। यूक्रेन बहरान, अमरीकी सदर का फौरी तौर पर अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने का मशवरा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन में मौजूद तमाम अमरीकी शहरियों से कहा है कि वो रूसी फौजी कार्रवाई के बढ़ते खतरात के पेश नज़र फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुतनब्बे किया कि मशरकी यूरोप में बहुत तेज़ी से हालात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए यूक्रेन में बाकी बचे तमाम अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क से निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मास्को यूक्रेन पर हमला करता है तो उस सूरत में वो अमरीकियों को बचाने के लिए वहाँ फ़ौज नहीं भेजेंगे। यूक्रेनी तैयारे पर ईरानी मिसाइल हमला, ज़रतलाफ़ी का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। यूक्रेन और 3 मगरबी ममालिक की ईरान से ज़रतलाफ़ी का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया है। ये ममालिक तेहरान पर यूक्रेनी तैयारे को ईरानी मिसाइल लगने से हलाक होने वालों को ज़र तावान की अदायगी से बचने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जनवरी 2020 में ईरान के एक फ़ौजी मिसाइल का निशाना बनने से यूक्रेन के एक मुसाफिर बरदार तैयारे पर सवार 176 अफराद हलाक हो गए थे। यूक्रेन और 3 मगरबी ममालिक इस हादसे के लिए तेहरान से ज़र तावान का मुतालबा कर रहे हैं। सऊदी अरब के लिए नामजद सफ़ीर की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात हुई है। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब में बतौर सफ़ीर नामजदगी पर अमीर खुर्रम राठौर को मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोतरफ़ा गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हर आड़े वक्त में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। हमारी हुकूमत इक़्तिसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। आप जैसे मंझे हुए सफारतकार की बतौर सफ़ीर तकर्री से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोतरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। हमारे सुफरा को इक़्तिसादी सफारतकारी को बरूए कार लाकर पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उनका मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद मुकीम है जो अपनी मेहनत की कमाई पाकिस्तान भिजवा कर मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चीन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा चीन करने पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ज़ाओ लीजान ने बीजिंग में मुनक्किदा अपनी मामूल की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बीजिंग सुरमाई खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत को सराहते हैं।
پاکستان میں 5G سروس جنوری 2023 تک شروع کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن امین الحق کا کہنا ہے کہ 5G سروسز کا آغاز دسمبر 2022 یا جنوری 2023 تک کر دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 5 بڑے شہروں میں 5G سروس شروع کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبروں کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvUSA.com۔ اس کے علاوہ کلک کریں ہمارے لنک ٹری پر اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیں۔